अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पीके स्टूडेंट। आज जो है वो हम लोग रीड करेंगे हमारी इकनॉमिक्स, और हमारी ये जो इकनॉमिक्स है इसका आज हमने रीड करना है इंशाल्लाह। अल्लाह के करम से इंशाल्लाह आज हम जो है पार्ट नंबर 3 रीड करेंगे। इससे पहले मैं आपके साथ ऑलरेडी जो 3 हमारे सॉरी के 2 पार्ट जो हैं वो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आपने उन दोनों पार्ट से बहुत अच्छा फ़ायदा भी उठाया होगा और आपको समझ भी अच्छे से आई होगी। एक बार फिर से मैं ये बता दूँ, ये उर्दू मीडियम वाले जो हैं ये उनके लिए है, और ये जो इंटरमीडिएट इकनॉमिक्स है मींस के पार्ट नंबर 1 फर्स्ट ईयर की जो इकनॉमिक्स है ये वो बुक है, और फर्स्ट ईयर की जो इकनॉमिक्स है उसका आज हम पार्ट नंबर 3 जो है वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पीके में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि वीडियोज़ को कम्प्लीट वॉच किया करें, और वॉच करने के बाद लाइक तो बनता ही है। अगर आपका थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ है इस वीडियो को देखने से तो आपको यकीनन जो है उसका बदला थोड़ा सा अगर आप देना चाहें तो कमेंट अगर आप नहीं करना चाहते तो प्लीज़ कम से कम आप लाइक तो कर दिया करें, और साथ ही साथ वीडियो को पूरा वॉच किया करें, ताकि आप अच्छी और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो आप स्किप ना कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पीके में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम लोग रीड करेंगे हमारी फ़र्स्ट ईयर की जो इकनॉमिक्स है उसका हमने पहले पिछला पार्ट जो था वो हमने रीड किया था, बुनियादी मसला मीन्स के माशियात की नौइयत और वसत, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकनॉमिक्स। उसके बाद हमने जो है वो रीड किया था ह्यूमन वांट्स। उसके बाद अब हमारे पास है अगला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट हम रीड करने वाले हैं, वो है यूटिलिटी। यूटिलिटी मीन्स के अफादा। जैसा कि आपने ये देखा होगा कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट का निशान भी लगाया हुआ है, तो ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये अफादा यूटिलिटी जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आपने लाजमी जो है वो याद करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूटिलिटी अफादा। अफादा से मुराद है किसी शय की वो खूबी जिससे इंसान की कोई ख्वाहिश पूरी होती है, मसलन रोटी में भूख मिटाने की सिफ्त, कलम में लिखने की कुव्वत और बल्ब में रोशनी देने की सलाहियत। ये चीज़ें अपनी खूबी यानी अफादा के बगैर हमारे किसी काम नहीं आ सकती। मसलन कागज़ का फूल शक्ल और रंग से असली फूल के मुशाबा होता है, लेकिन इसमें वो खुशबू, लताफत और हुस्न फितरत मौजूद नहीं होता जो असल फूल की खूबियाँ हैं। गर्ज किसी शय की वो सलाहियत जिसकी बदौलत इंसान की कोई एहतियाज पूरी होती हो अफादा कहलाती है। जैसे शरबत प्यास बुझाता है, कुर्सी बैठने के काम आती है, और आईना में चेहरा देखा जाता है। प्रोफेसर सिमोइलसन, जिन्हें 1970 में इकनॉमिक्स में नोबल प्राइज़ जो है वो मिला था, अफादा की तारीफ डेफिनेशन मीन्स डिफ़ाइन यूँ करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये जो ब्रैकेट में मींस के एक ये जो हमारे पास ये एरो आ जाता है, जैसे ये देख लें, ये जो है इस ब्रैकेट में उन्होंने जो चीज़ डिफ़ाइन की है, जो चीज़ें लिखी होती हैं, चाहे वो किसी भी मींस के हिस्से में हो, जिस चीज़ के नीचे एक लाइन लगी हो या उसके गिर्द जो है वो ऐसा दायरा बना हुआ हो, तो वो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और वो एग्ज़ाम में आपको आ सकती है। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आपने वो चीज़ लाजमी नोट करनी है, ठीक है। ये जो अभी देखें ये दायरा है, इसमें उन्होंने ये जो प्रोफेसर सिमोइलसन जो हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि माशियात में अफादा का तसव्वुर अशिया के सर्फ से दाखिली तौर पर हासिल होने वाली मुसर्रत अफादियत या तस्कीन को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अफादा की खुसूसियात। अफादा की अहम खुसूसियात हस्बे ज़ेल हैं। इंसानी ख्वाहिश पर इन्हिसार। अफादा किसी शय का ज़ाती वस्फ नहीं है। ये भी देख लें, आपने एरो लगाया हुआ है, मैंने ये टिक लगाया हुआ है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको लाजमी नोट करिएगा। बल्कि इसका दारोमदार इंसानी ख्वाहिश पर है, जिस शय को सर्फ करने के लिए किसी शख्स में ख्वाहिश मौजूद ना हो वो अफादा से महरूम समझी जाती है।
सोने, चांदी और जवाहरात में अफादा इसीलिए पाया जाता है कि हमारे अंदर उन्हें हासिल करने की ख्वाहिश होती है। अगर आज ये ख्वाहिश ख़त्म हो जाए तो इन चीज़ों का अफादा भी फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा। इस्तेमाल पर इन्हिसार, पॉइंट नंबर जो 2 है हमारे पास अफादा की खसूसियात में, वो है इस्तेमाल पर इन्हिसार। किसी शय के मुख्तलिफ इस्तेमाल से मुख्तलिफ अफादा हासिल होता है। अगर अमारती लकड़ी को तामीरात में इस्तेमाल करने की बजाय बतौर ईंधन में जलाया जाए तो उसका अफादा कम होगा। एक दरसी किताब को बतौर रद्दी कागज़ इस्तेमाल किया जाए तो इसका अफादा भी कम हो जाएगा। इस पॉइंट में हमने मीन्स के, अगर आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ आया हो तो इस पॉइंट में उन्होंने जो है वो क्या समझाया है कि अगर आप किसी लकड़ी को अगर आप काम इस्तेमाल में सिवाय जलाने के, अगर आप उसको मीन्स के जैसे टेबल कुर्सी वगैरह या बेड वगैरह या इस तरह की कोई भी ऐसी ड्रॉ वगैरह कुछ अगर कोई चीज़ आप मीन्स के उससे जो है वो बनाते हैं और बनाने के बाद उसको अगर आप यूज़ करते हैं तो वो क्या होगा आपके लिए, इस्तेमाल पर इन्हिसार मीन्स के उसका फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप लकड़ी को सिर्फ़ और सिर्फ जला देंगे या बुक को पढ़ने के अलावा आप अगर रद्दी के तौर पर उसका इस्तेमाल करेंगे और जला देंगे तो उसका भी आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। अगला हमारे पास पॉइंट नंबर जो 3 है वो है इल्म पर इन्हिसार। इंसान की मालूमात में इजाफा होने पर अशिया के बेहतर इस्तेमाल के तरीके दरियाफ्त होते रहते हैं। एक वक्त था जब इंसान कुदरती मदनी गैस से फ़ायदा उठाना नहीं जानता था, लेकिन साइंस की तरक्की की बदौलत उसे इसके इस्तेमाल के तरीके मालूम हो गए हैं, जिनकी बिना पर उसके अफादे में इजाफा हो गया है। पॉइंट नंबर जो हमारे पास 4 है वो है शक्ल पर इन्हिसार। किसी शय की शक्ल बदल देने से इसका अफादा बदल जाता है। मट्टी में बज़ाते खुद कम अफादा पाया जाता है, लेकिन जब इससे ईंटें, बर्तन या खिलौने बना लिए जाते हैं तो मट्टी का अफादा नई शक्ल में बढ़ जाता है। इसी तरह लकड़ी से जब फर्नीचर बनाया जाता है तो इसका अफादा भी ज़्यादा हो जाता है। पॉइंट नंबर जो 5 है वो है वक्त पर इन्हिसार। अफादा वक्त के साथ बदलता रहता है। बर्फ़ का अफादा गर्मियों में बहुत ज़्यादा होता है और सर्दियों में कम। मौसम गर्मा में ऊन और गर्म कपड़ों में अफादा बिल्कुल नहीं होता, लेकिन सर्दियों में बहुत ज़्यादा होता है। तलबा के लिए कमरा इम्तिहान में 3 घंटों का अफादा बहुत ज़्यादा होता है, हालांकि आम हालात में वो कई घंटे गपशप में गुजार देते हैं। यहाँ पर तो वाकई में सच्ची बात है। जब हम भी थे तो हम भी यही करते थे, लेकिन अभी वक्त की ज़ाहिर है वो कहते हैं कि जब इंसान के पास के कोई चीज़ अगर मौजूद हो तो वो उसकी कदर नहीं करता। ऐसे ही सब स्टूडेंट के साथ होता है, ज़ाहिर है सभी यही करते हैं कि जब हमारे पास टाइमिंग होती है तो हम क्या करते हैं, गपशप, नहीं यार चलो कोई बात नहीं कल याद कर लेंगे, नहीं यार चलो छोड़ो आज याद नहीं, चलो कल कर लेंगे, चलो जी इम्तिहान के 2 महीने पहले लगातार मेहनत करेंगे और ऐसी मेहनत करेंगे कि मैं कहती हूँ छप्पड़ फाड़ देंगे। लेकिन लास्ट में क्या होता है, जब हमारे पास इम्तिहान में जो 3 घंटे होते हैं वो ऐसे लगता है काश कि ये 1 साल हो जाता और हम यहीं बैठे रहते। और ये वाकई सच्ची बात है कि फ्रेंड्स के साथ गपशप लगाना जो है वो होता है, लेकिन इस चीज़ को बिल्कुल भी आप जो है मैं कहती हूँ कि बहुत हल्का ना लिया करें। बातें करना और समझना और टाइमिंग पास करना ये एक हद तक अच्छी रहती है, लेकिन जब आपके मुस्तकबिल की बात हो तो आपको बिल्कुल भी मैं कहती हूँ कि इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए। पॉइंट नंबर अच्छा जी हमारे पास जो 6 है वो है मकाम पर इन्हिसार। अफादा मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ होता है। जंगल में खुदरो घास और जड़ी बूटियों का अफादा कम होता है, लेकिन जब उन्हें शहरों में लाया जाता है तो अफादा काफ़ी बढ़ जाता है। मछली साहिली इलाकों में जहां पकड़ी जाती है बहुत अराज़ा शरह पर फ़रोख्त होती है, लेकिन जब उसे उठाकर अंदरूने मुल्क लाया जाता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। जिस तरह से देखा जाए कि अगर आपके घर के पास एक नहर है और आप उसको वहाँ से उसमें अगर बहुत सारी मछलियाँ हैं, मीन्स स्कॉर्पियन है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें जैसे, तो आप क्या करते हैं कि जब आप जैसे चाइना में आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो है वो ऐसी चीज़ें जो हैं वहाँ पर मौजूद होती हैं जो शायद ही हमने सिवाय मछली के कहीं कभी देखी होंगी। लेकिन ऐसी चीज़ें जो कहाँ से आती हैं, ज़ाहिर है उनके पास एक समंदर है जिसमें से वो अपने मीन्स के हमारी जो उनकी ज़रूरत की अशिया हैं वो वहाँ से वो लेकर आते हैं। जब वो वहाँ पर उसको फ़रोख्त करते हैं, मीन्स जब उनको वो बेचते हैं, सेल करते हैं, तो सेल करने के बाद क्या करते हैं, वो कम दामों में उनको बेचते हैं। लेकिन जब वही चीज़, जैसे कि अगर एक स्वेटर की कीमत जो है जहाँ पर एक मार्केट में जहाँ पर वो बनती है, तो क्या होगा कि अगर वो 700 रुपये में वहाँ से आएगी तो आगे क्या होगा, आगे शायद कि जब हम
मेज के किसी और शॉप से, जिस तरह से मैं अभी यहाँ पर सऊदी अरेबिया में हूँ, तो अगर मैं वही पाकिस्तान की स्वेटर यहाँ से लूँगी तो क्या पता मुझे पाकिस्तान के दामों यहाँ दुगने दामों में लेनी पड़े। तो वो क्या कहते हैं कि जिस तरह से मछली के बारे में उन्होंने बताया कि एक चीज़ जिसकी कीमत, अगर आपके घर के पास जैसे नहर है उसमें मछलियाँ हैं, तो आप अगर पकड़ कर किसी के पास बेचेंगे तो आप क्या करेंगे, थोड़े सस्ते दामों में उसे दे देंगे। अब आपको इस चीज़ का ये नहीं पता कि जो लेकर जाने वाला है वो आगे जाकर इसको कितने पैसों में फरोख्त करेगा। यही चीज़ हमें यहाँ पर समझाई जा रही है कि जो चीज़ आपके पास होती है और जब आपके पास वो बहुत ज़्यादा होती है तो आप उसे क्या करते हैं, कम कम दामों में बस कहते हैं चलो चली जाए, कुछ ही आ जाए। तो वो क्या कहते हैं कि जब ये चीज़ हमसे दूर हो जाएगी, और दूर मीन्स किसी दूर दराज के मुल्क में चली जाएगी या किसी और मीन्स के कस्बे में जाएगी, तो क्या होगा, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। अगला कुछ पॉइंट है हमारे पास, मलकियत पर इन्हिसार। किसी शय का अफादा उसकी मलकियत बदल जाने से भी बदल जाता है। मसलन एक ख्वानदा आदमी के लिए किताब में कोई अफादा नहीं, लेकिन अगर वो किताब किसी तालिबे इल्म को दी जाए तो उसके लिए किताब में बहुत अफादा है। अगला पॉइंट है हमारे पास, अफादा और फ़ायदा मंदी। ये क्वेश्चन नंबर 16 है। ये शार्ट क्वेश्चन जो है ये यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह शार्ट क्वेश्चन जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो इंशाल्लाह हम तब जो है ये शार्ट आंसर क्वेश्चन जितने भी हैं हम वो तब इंशाल्लाह याद करेंगे इंशाल्लाह। हमारे अफादा फ़ायदा मंदी के मानों में इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन हो सकता है कि किसी शय में अफादा तो मौजूद हो लेकिन वो फ़ायदेमंद ना हो। मसलन तम्बाकू सेहत के लिए मुफीद नहीं, लेकिन इसमें अफादा पाया जाता है क्योंकि इससे तम्बाकू पीने वालों की हाजत पूरी होती है। मसलन यही मिसाल सिगरेट, अफ्यून, चर्स और दिगर मंशियात की है, क्योंकि अफादा का मतलब है किसी शय में किसी हाजत को पूरा करने की सिर्फ। अब यहाँ पर मैं ये मुझे लग ही रहा है कि आप लोगों को ये बात तो समझ नहीं आई होगी। अब देखें कि अगर आप जैसे ये तम्बाकू नोशी है, ये हमें बार बार समझाया जाता है कि तम्बाकू नोशी जो है वो नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये मुज़र है अपनी सेहत के लिए। इससे फेफड़े जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, बहुत सारे मीन्स के हार्ट के जो है वो प्रॉब्लम्स बहुत सारे क्रिएट हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम्स तो यही हैं कि हमें जो चीज़ नहीं करनी वो हम कर रहे हैं, लेकिन जो हमें ये चीज़ बेच रहा है उसका क्या हो रहा है, उसको उसकी जो है वो हाजतमंदी हो रही है, इससे उसे फ़ायदा मंदी हो रही है। ज़ाहिर है वो पैसों के बगैर तो नहीं दे रहा, वो पैसे लेकर तो देता है ना। तो इससे ज़ाहिर है जो ले रहा है उसका नुकसान है, लेकिन जो बेच रहा है उसका फ़ायदा है। अच्छा जी, ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ सेहत के लिए मुफीद भी हो। चनाचा प्रोफेसर वेक्सटीड यूटिलिटी के बजाय अहमियत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। माशियात के असूल और नज़रियात बयान करने से कबल ज़रूरी है कि माशियात का मफ़हूम अच्छी तरह समझ लिया जाए। अच्छा जी, अभी आगे आ रही है हमारे पास माशियात की तारीफ़। ये जो अच्छा जी, ये माशियात की तारीफ़ जो है, ये जो हमारे पास ये एक मीन्स के पॉइंट है, ये एक किस्म का हमारे पास बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है। इसको आपने लाजमी याद करना है क्योंकि ये हो सकता है कि लॉन्ग क्वेश्चन में आपको आ जाए। माशियात की तारीफ़ मुख्तलिफ ज़मानों में माहिरीन माशियात ने इस इल्म की किताब तारीफ़ें बयान की हैं। इस इल्म की मुख्तलिफ मीन्स के मुख्तलिफ ज़मानों में माहिरीन माशियात ने इस इल्म की मुख्तलिफ तारीफ़ें बयान की हैं, जिन्हें 3 तरह से पेश किया जाता है। अव्वल क्लासिकी मीन्स इंग्लिश में क्लासिकल। माहिरीन माशियात की तारीफ़ें जिनमें माशियात को दौलत का इल्म करार दिया गया है। इन माहिरीन के पेश रू प्रोफेसर एडम स्मिथ जो थे, मीन्स के एडम स्मिथ इंग्लिश में जो हैं, बाकी माहिरीन के नाम ये हैं: डेविड रिकार्डो, थॉमस माल्थस और जॉन एस मिल। दोम नो क्लासिकल मीन्स के नो क्लासिकी। माहिरीन माशियात की तारीफ़ें जिनमें माशियात को मादी फलाह बहबूद मैटीरियल वालफर का इल्म कहा गया है, इनकी नुमाइंदगी प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल की तारीफ से होती है। सोम जदीद माहिरीन माशियात प्रोफेसर रॉबिन्स की बयान करदा तारीफ हैं, जिसमें यह बताया गया है कि माशी मसला ख्वाहिशात की कसरत, मल्टीपैलिटी ऑफ वांट्स और ज़राए की किल्लत से पैदा होती है। यहाँ हम इन पर अलग अलग बहस करते हैं।
आदम स्मिथ की बयान करदा जो तारीफ है उसके मुताबिक अब हमारे पास एक पॉइंट है आगे बहुत बड़ा, वो हम रीड कर लें कि अगरचा माशी मसाइल इस वक्त से मौजूद हैं जब से मीन्स के इंसान ने दुनिया में कदम रखा और मुख्तलिफ ज़मानों में अहले नज़र इन पर गौर व फिक्र करते रहे हैं, लेकिन माशी हकाइक और नज़रियात को जमा करके उन्हें सबसे पहले बाकायदा एक किताब की सूरत में पेश करने का काम स्कॉटलैंड के प्रोफेसर एडम स्मिथ 1790 ने अंजाम दिया। उन्होंने आज से तकरीबन 250 साल कबल मीन्स के 1776 में एक किताब लिखी जिसका नाम था अक़वाम की दौलत, वेल्थ ऑफ नेशंस की नौइयत और वजूहात पर तहकीकाती मकाला, जिसके बायस उन्हें माशियात का बानी और बाप मीन्स के फंडर एंड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। उन्होंने बताया, ये जो देखें ये छोटी सी एक लाइन लगी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे हो सकता है कि पूछा जाए शॉर्ट क्वेश्चन में कि एडम स्मिथ प्रोफेसर जो थे उन्होंने क्या बताया था माशियात के बारे में, अगर मीन्स के अगर वो या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अगर प्रोफेसर एडम स्मिथ मीन्स के माशियात के बानी और बाप थे तो उन्होंने उसके बारे में क्या बताया। तो आपने ये पॉइंट जो अंडरलाइन की गई है, आपने क्या करना है, इसको याद करना है कि माशियात दौलत हासिल करने और खर्च करने के असूलों का इल्म है। उन्होंने एडम स्मिथ जो थे उन्होंने ये बताया था। उन्होंने इस किताब को मुदर्जा झेल 4 हिस्सों में तकसीम किया। सिर्फ दौलत, पैदाइश दौलत, तबादला दौलत और तकसीम दौलत। सिर्फ दौलत के ज़मन में उन्होंने ये वाज़े किया कि किसी कौम की दौलत यानी इस्तेमाल में आने वाली अशिया और खिदमात, गुड्स एंड सर्विसेज किन असूलों के तहत खर्च होती हैं। पैदाइश दौलत के सिलसिले में ये बताया कि इंसानी ज़रूरत की चीज़ें अमूमन किन असूलों के तहत पैदा होती हैं। तबादला दौलत के बारे में ये बयान किया कि लोग अपनी अपनी पैदा करदा अशिया और खदमात का आपस में तबादला किन असूलों के तहत करते हैं। और तकसीम दौलत के सिलसिले में ये वाज़े किया कि मुख्तलिफ आमिलीन पैदाइश मीन्स फैक्टर ऑफ प्रोटेक्शन यानी ज़मीन, सरमाया और मजदूर वगैरह बाहम मिलकर जो अशिया पैदा करते हैं वो इनमें किन असूलों के तहत तकसीम होती हैं। माशियात को दौलत का इल्म करार देते हुए एडम स्मिथ और इनके हम नवा मुफक्किरीन मसलन रिकार्डो 1772 ता 1823 ने इस बात पर जोर दिया कि इंसान की कोशिशें ज़्यादातर इस वजह से अमल में आती हैं कि वो दौलत कमाना चाहता है और यही ख्वाहिश इसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में गालिब नज़र आती है। जी तो स्टूडेंट, यहाँ पर अब हमारे पास अगला पॉइंट जो है वो माशियात की मज़कूरा तारीफ़ पर तनकीद है। तो ये जो है पॉइंट इंशाल्लाह जो है वो हम चलें ये भी रीड कर ही लेते हैं। माशियात की मज़कूरा तारीफ़ पर तनकीद। अगरचा क्लासिकी माहिरीन माशियात दौलत से मुराद ऐसी चीज़ें लेते थे जो इंसान अपनी ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल करता है, मसलन खुराक, पोशाक और रिहाइश की चीज़ें। मगर बाज़ लोगों को दौलत के लफ्ज़ से कुछ गलत फहमी पैदा हो गई। चनाचा 19वीं सदी के मजहबी जहन के रहनुमाए और मुस्लिहीन यानी इस माशरे की इस्लाह के ख्वाहिशमंद लोगों मसलन कार्लाइल और रस्कन ने माशियात के बारे में ये राय कायम कर ली कि यह खुद गर्जी और दौलत परस्ती सिखाने वाला इल्म है, इसलिए इसका मुताला नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हम इसके नज़रिया पर गौर करें तो मालूम होगा कि माशियात के बारे में ये तसव्वुर कि इसमें दौलत पैदा करने और दौलत खर्च करने के मुतालिक मुताला किया जाता है काबिल एतराज़ नहीं, क्योंकि दौलत को इंसान फ़कत दौलत बराए दौलत हासिल नहीं करता बल्कि एक बुलंद तर मकसद के लिए कमाता और वो मकसद है इंसानी फलाह और बहबूद। इंसान की खुशहाली का दारोमदार इस बात पर है कि उसे अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी से अच्छी चीज़ें मिले और ये तमाम चीज़ें दौलत से हासिल होती हैं। ये देखें यहाँ पर फिर से अंडरलाइन की गई है एक लाइन, लिहाजा दौलत बज़ात खुद बुरी शय नहीं बल्कि उसका इस्तेमाल बुरा या भला हो सकता है। जैसा कि आप चनाचा दौलत के बारे में इस गलत फहमी को दूर करने के लिए माशियात की असर लो तारीफ बयान करने की ज़रूरत महसूस हुई, जिसका जिक्र हम आगे करते हैं। अब अगला पॉइंट है हमारे पास एल्फ्रेड मार्शल की बयान करदा तारीफ। तो ये इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ तक हम अभी जो है एक अंडरलाइन जो है वो एक लाइन क्रिएट कर देते हैं ताकि हमारा जो अगला पॉइंट है वो इंशाल्लाह हम कल मीन्स की अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये जो हमारा एक मीन्स कि हमारा जो ये क्वेश्चन था अभी जो हमने रीड किया,
एंड आई रियली होप सो कि आपको इसका अच्छे तरीके से समझ भी आया होगा, तो मीन्स कि समझ आई होगी। अच्छा जी, मैं ये इसमें आपको एक चीज़ वाज़ेह कर देती हूँ कि बाज़ लोग ये चीज़ सोचते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें इस क्वेश्चन में पता चला, और सबसे ज़्यादा तो हमने ये चीज़ सीखी कि कौन सी चीज़ें मीन्स कि इंसान की ज़िंदगी के लिए फ़ायदेमंद है और किन चीज़ों से उसे अफादा मीन्स के फ़ायदा हासिल होता है। बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि जो चीज़ें इंसानी ज़िंदगी के लिए मुज़र हैं, लेकिन फिर भी इंसान उसको इस्तेमाल में लाई जा रहा है। मीन्स के क्या है, जो चीज़ें मुज़र हैं इंसानी ज़िंदगी के लिए, उससे इंसान जो है वो फ़ायदा उठा रहा है। जैसे कि ज़ाहिर है अगर वो चीज़ मुज़र है फिर भी दूसरा इंसान उससे फ़ायदा उठा रहा है, क्योंकि उसको वो बेच रहा है। नुकसान किसका यहाँ पर हमें पता चला, नुकसान उस इंसान का है जो उसको ख़रीद रहा है। जैसे कि मंशियात के बारे में बताया होगा, जैसे तंबाकू नोशी हो गई, सिगरेट मीन्स चर्स वगैरह, ये जो चीज़ें हैं ये क्या हैं, ये सारी चीज़ें जो इंसान ख़रीद रहा है उसके लिए जो है वो नागुज़ीर हैं, वो नुकसानदाह हैं उसके लिए, लेकिन वो क्या कर रहा है, फिर भी उनको ले रहा है। लेकिन इसमें फ़ायदामंदी किसकी हुई, इसमें फ़ायदा किसने उठाया, फ़ायदा बेचने वाले ने उठाया, क्योंकि ज़ाहिर है वो उसको लेने वाले को मुफ्त में तो नहीं दे रहा था, इसलिए यहाँ फ़ायदा सिर्फ बेचने वाले को हुआ। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या सीखा, हमने बुक्स के बारे में सीखा और चीज़ों की अहमियत के बारे में सीखा कि जिस तरह से अगर ये एक कलम है, अगर जैसे कि अब ये मैंने यहाँ पर रखा हुआ है और ये कलम जो है ये अभी बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है। जब मैं इसको उठाऊंगी इस कलम को और इसके साथ में वर्क करना स्टार्ट करूंगी, वर्क करना मीन्स कुछ लिखना स्टार्ट करूंगी या आपको कुछ समझाना स्टार्ट करूंगी, तो इसकी अहमियत जो है वो बढ़ जाएगी। जैसे कि ये एक बुक है, अगर मैं इसको आग के साथ जलाने की अगर मीन्स की कोशिश करूँ, ज़ाहिर है 1 सेकंड भी नहीं लगेगा इस बुक को जलने में, तो क्या होगा, ये फ़ायदा हमारे लिए नहीं देगी उस वक्त जब हम इसे जलाएंगे। जब हम इसको रीड करेंगे, इसके बीच में जो इल्म छुपा है वो हम एक दूसरे के साथ जब शेयर करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा, हमें वो फ़ायदा देगा। उसके बाद हमने क्या किया, लकड़ी के बारे में हमने देखा कि ज़ाहिर है लकड़ी अगर हम जला देंगे तो वो भी तो हमें फ़ायदा नहीं देगा। हाँ, एक तरह से फ़ायदा उससे भी हो सकता है कि जब हम उसके मीन्स के कोई कोयला वगैरह जैसे इस्तेमाल किया जाता है बाद में, लेकिन फिर भी वो भी जलने के बाद जो क्या हो जाता है, उसकी भी अहमियत जो है वो कम हो जाती है हमारे पास। लेकिन सबसे ज़्यादा उसका हमें लकड़ी का फ़ायदा तब होता है जब हम उससे कुर्सी वगैरह मीन्स चेयर बनाते हैं, बेड्स बनाते हैं, मीन्स के अलमीरा बनाई जाती है, बहुत सारे ऐसे ड्रॉर्स हैं जैसे उनको भी बनाया जाता है, तो उससे क्या होता है, हमारे लिए फ़ायदा होता है, वो चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो जाती है और उससे हम फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन जब उसी लकड़ी को हम जलाते हैं तो क्या हो जाता है, 5-10 मिनट में वो लकड़ी जलकर राख हो जाती है और ज़ाहिर है राख का तो कोई फ़ायदा नहीं होता। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, वक्त का जो है कहते हैं कि हमने ये भी सुना कि वक्त की पाबंदी की जाए। वक्त जो है, वक्त को ज़ाया मत किया करें। वक्त जो होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। अगर जो एक चीज़ मस्ट है वो है वक्त, वक्त को ज़ाया ना करें। और यहाँ पर भी मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने मीन्स के फ़ोकस जो है वो अपनी तालीम पे करना चाहिए, क्योंकि वक्त जो है वो हर जो है वो दिन वक्त एक जैसा नहीं रहता। शायद आज आपके लिए खुशहाली हो, कल पता नहीं अल्लाह ने क्या लिखा हुआ हो। ज़ाहिर है हर दिलों के राज़ों से और आने वाले कल से तो अल्लाह ही जो है वो वाकिफ़ है। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह आप सबको खुशियाँ दे, अल्लाह ताला आपके गमों को दूर करे। अगर कोई बीमार है तो उसको बीमारी से जो है वो अल्लाह ताला निजात दे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। जाने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पीके में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।